राधे राधे। तभी कुछ ही देर बीती कि फिर उस रूम का डोरबेल बजा। डोरबेल की आवाज़ सुनते ही अंतरा के बेजान चेहरे पर एक एक्साइटमेंट और स्माइल आ गई। वो जल्दी से जाकर गेट को खोली। गेट को खोलने पर अंतरा को सामने कोई नहीं दिखा। तभी अंतरा मुस्कुराते हुए अपना सर नीचे झुकाई। जो नीचे वहाँ कोई खड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल थी। अंतरा उसे देखते ही अपने घुटनों के बल झुकी और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। तभी वो इंसान भी अब उसके सीने से लगते हुए धीरे से बोला, मम्मा। अंतरा उसे अपने सीने से लगा लगभग भरते हुए बोली, मेरा दक्ष, मम्मा आ गई आपके पास। वही वो छोटा लड़का जो कोई और नहीं दक्ष था, वो उसी तरह अंतरा के सीने से पूरी तरह लग गया और अपने नन्हे हाथों को अंतरा के बालों में उसी तरह फंसा दिया जैसे वह छोटे होने पर किया करता था। अंतरा इस वक्त उस खामोशी से दक्ष को अपने सीने से लगाई थी। वहीं दक्ष भी इस वक्त बिना चुपचाप अंतरा के बोले वह उसके सीने से लगा हुआ था। वहीं अंतरा की आंखें बंद थीं। उसकी आंखों के सामने इस वक्त वो पूर्व पल घूम रहे थे जब वो कुछ घंटे पहले अपने रूम से प्रियल के साथ अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए निकली थी। फ्लैशबैक। अंतरा जब रेडी होकर प्रियल के साथ रूम से बाहर निकली तब अचानक से ही वो अपने गाउन में स्टक हो गई, जिसकी वजह से वो अपनी जगह रुक गई और अपने गाउन को ठीक करने लगी। प्रियल भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे आई थी तो अंतरा उससे बोली, प्रियल तुम जाकर एक बार इवेंट में देखो आओ कि क्या फंक्शन शुरू हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो मैं अपने गाउन को ठीक करके आती हूँ। प्रियल यह सुनकर फिर बोली, ओके मैम, आप रूम में जाकर इसे मैनेज करिए, मैं अभी देख कर आती हूँ। इस पर अंतरा ने सर हिलाया और प्रियल वहाँ से इवेंट को देखने चली गई। इधर अंतरा फिर अभी भी अपने गाउन में ही संभाल रही थी। वो अभी उसमें बिजी ही थी कि कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वहाँ कुछ गार्ड थे जो इधर से उधर किसी को ढूंढ रहे थे। वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। अंतरा उनकी बातें समझ नहीं पा रही थी, लेकिन तभी वो गार्ड्स उसके नज़दीक आ गए और चारों तरफ रूम में किसी को ढूंढने लगे। ये देखकर अंतरा खुद से बोली, क्या कोई खो गया है। ये कहते हुए तभी एक गार्ड खुद को अंतरा के पास आकर जल्द से बोले, मैडम, क्या आपने अभी यहाँ किसी लगभग 4-5 साल के छोटे बच्चे को देखा है। उसके इस वक्त टक्सीनो सूट पहन रखा है और उसको अभी काफ़ी छोटा है। अगर आपको देखे तो प्लीज़ हमें बताइए, क्योंकि वो हमारे बॉस का बेटा है और अगर वो नहीं मिला तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। यह सुनकर अंतरा को अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा अजीब सा होने लगा और वो धीरे से अपना सर हिलाकर बोली, नहीं, मैं यहाँ किसी को नहीं देखा। ये सुनकर फिर उन गार्ड्स ने अपना सर हिलाया और वो हड़बड़ाते हुए उधर से सभी कॉरिडोर के दूसरी तरफ जाकर उस बच्चे को ढूंढने लगे। वहीं अंतरा ने जब उस बच्चे का जिक्र सुना तो उसके मन में अब काफ़ी बेचैनी सी हो रही थी और वो फिर अपने रूम में तरफ बढ़ती हुई बोली, आखिर उस बच्चे का नाम सुनकर मुझे ऐसी फीलिंग क्यों हो रही है जैसे वो बच्चा मेरा बहुत करीब है। ये सुनते हुए अंतरा अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसे अपने पास ही एक खाली जगह रूम में किसी के सुबकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह सुनकर अंतरा का दिल धक सा रह गया और वो अपना सर हल्का सा घुमाते हुए उस खाली रूम में देखने लगी, जिसका डोर हल्का सा खुला था। ये देखकर अंतरा धीरे धीरे उस तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, क्या यहाँ कोई रो रहा है। ये सोचते हुए अंतरा धीरे से अपने कदम उस खाली पड़े रूम की ओर बढ़ा दी और अगले ही पल उसके हल्के खुले डोर को धीरे से पूरा खोल दिया तो इस वक्त वो कोई स्टोर रूम था और वहाँ अंधेरा था। केवल डिम लाइट ऑन थी और इस डिम लाइट की रोशनी में कोई छोटा बच्चा चुपचाप अपना सर झुकाए दीवार से टिक कर बैठा हुआ था और उसका सर अभी नीचे झुका हुआ था। अंतरा उस छोटे बच्चे को ऐसे अकेले यहाँ बैठे देखकर हैरानी से बोली, ये बच्चा यहाँ कैसे, क्या कर रहा है यहाँ। वह कहते हुए तभी अंतरा का ख्याल आया कि अभी कुछ देर पहले गार्ड्स किसी बच्चे को ढूंढ रहे थे। ये सोचकर फिर अंतरा जल्दी से बोली, कहीं वो गार्ड्स इसी बच्चे को तो नहीं ढूंढ रहे थे, मुझे इन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ये कहते हुए अंतरा जैसे ही उस गार्ड्स को बुलाने के लिए रूम से बाहर निकली
तभी उसे वापस से उस बच्चे की सुबकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये सुनते ही अंतरा फिर अपनी जगह रुक गई। उसका दिल काफ़ी बेचैन हो गया और फिर गार्ड्स को बुलाने की बजाय खुद ही रूम के अंदर उस बच्चे के करीब जाते हुए बोली, आप कौन हैं और आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? वो उस डिम लाइट के शेड्स में बैठे उस छोटे बच्चे अभी अपना छोटा सा सर झुकाए बस सुबक रहा था और वो सुबकते हुए कुछ बड़बड़ा रहा था। अंतरा का दिल अब पिघल रहा था। वो धीरे धीरे उसके और करीब गई और फिर जब वो उसके नज़दीक पहुंची तो उसने धीरे से उस छोटे बच्चे के सर को छुआ। उसके सर को छूते ही अंतरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो धीरे से हकलाते बोली, दक्ष। उसके दक्ष बोलते ही वो छोटा सा बच्चा जो दक्ष था वो अपना सर धीरे धीरे ऊपर उठाकर एकटक अंतरा को देखने लगा। वह अंतरा जैसे ही दक्ष को देखी उसकी आंखें एकदम से भर गईं। चंदा जैसे तू मेरा सोना, सोना जैसे तू चंदा मेरा, चंदा जैसे तू मेरा सोना, तेरे रूबरू नाचे देखो सारी दुनिया। अंतरा की पलकें गीली हो चुकी थीं इस वक्त दक्ष को अपनी नज़रों के सामने देखकर। वहीं दक्ष की आंखें से जो अभी तक आंसू निकल रहा था वो खुद ही कुछ बड़बड़ाए हुए जा रहा था। मम्मा, मम्मा। उसके छोटे से होठ अंतरा को देखते ही कांपने लगे। वहीं अंतरा एकदम से जमीन पर बैठ गई और तुरंत दक्ष को अपने सीने से कसकर लगा ली। वहीं अगले ही पल दक्ष अपने सीने से लगते हुए सुबक सुबक कर रोने लगा। अंतरा उसके सीने से लग के रोने लगा। अंतरा के सीने से अंतरा की आंखों में भी बेतहा आंसू गिरने लगे और दक्ष को बस खुद से नहीं समटे हुए रोए जा रही थी। काफ़ी देर ऐसे ही बीत गया। वहीं दक्ष फिर सुबकते हुए धीरे से बोला, मम्मा, मम्मा आ गए मेरे पास। वहीं दक्ष की ये आवाज़ सुनकर अंतरा सिसकियां भरते हुए उसके चेहरे को फिर अपने हाथों में भरी। उसका छोटा सा चेहरा रोने के लाल हो गया था। अंतरा उसके पूरे चेहरे को जल्दी जल्दी किसिस करने लगी। दक्ष चुपचाप अंतरा को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में जो कुछ वक्त पहले उदासी थी अब वो गायब हो चुकी थी। अंतरा को देखकर इधर अंतरा बस दक्ष को कसकर अपनी बाहों में भरी थी। वो दक्ष को पूरे चेहरे को इस तरह किस कर रही थी जैसे वो अभी दक्ष को पूरा खा जाएगी। वो दक्ष को एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं कर रही थी। वो दक्ष को बस अपनी गोद में सीने में लगाए बैठे हुए थी। वहीं दक्ष भी बस चुपचाप उसके सीने से लगा बैठा हुआ था। तभी अंतरा धीरे से रोते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपको यहाँ किसने भेजा? तभी दक्ष अंतरा की ये बात सुनकर अपना सिर नीचे करके धीरे से बोला, मुझे आपकी याद आ रही थी और मुझे डैडी के साथ उस इवेंट में नहीं जाना था, इसलिए मैं उन सबसे छुपकर यहाँ अकेले आ गया। ये सुनकर अंतरा हैरानी से बोली, क्या यहाँ डैडी तुम्हें लेकर आई है? जिस पर दक्ष अपना छोटा सा सर हाँ में हिला दिया और बोला, यश मॉम, डैडी मुझे अचानक से यहाँ लेकर आ गए और तब मैं आपसे बात भी नहीं कर पाया था। अंतरा ये सब सुनकर हैरानी से कुछ सोचने लगी और वो फिर बोली, लेकिन जब मैंने ध्रुवी दीदी से कॉल पर बात किया था तब तो आप वहीं थे, फिर अचानक से यहाँ क्यों वो आपको लेकर आ गए? जिस पर दक्ष धीरे से बोला, मम्मा मैं तब वहीं था लेकिन फिर डैडी मुझे रात को यहाँ लेकर चले आए। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं जब बड़ी मॉम के पास होता हूँ तब मैं आपसे इजीली जब चाहे तब बात कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं डैडी के पास रहता हूँ तो मैं आपसे बात नहीं कर पाता। इसलिए जब मैं यहाँ आया हूँ तब से मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी और डैडी मुझे रूम से बाहर भी नहीं जाने दे रहे थे, इसलिए मैं इस तरह यहाँ छुप कर आकर बैठ गया। ये सुनकर अंतरा गहरी सांस ली। उसकी जो आवाज़ पूरे गहरी सांस ली। हालांकि वो आज पूरे 2.5 साल बाद दक्ष को अपनी आंखों के सामने देख रही थी और उसे अपने हाथों से छू पा रही थी, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी, जबकि 2.5 साल से वो दक्ष से पूरी तरह कनेक्ट थी। 2.5 साल पहले जब वो उन सबको छोड़कर गई थी तब उसकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी और वो दक्ष के बिना बिल्कुल ही सरवाइव नहीं कर पा रही थी। तब ध्रुवी ने एक बार उसके पास वीडियो कॉल किया था, जिस पर उसने दक्ष को पहली बार वीडियो कॉल पर दिखाया, जिसके बाद से अंतरा फिर दक्ष से उसी तरह वीडियो कॉल पर बात करने लगी और अंतरा ने ये बात दक्ष से मना कर दी थी
कि वो दानिश से इस बारे में कुछ भी ना बताए और अपने फ़ोन से ही दक्ष को बड़े होते हुए देख रही थी। आज वो पूरे 2.5 साल बाद दक्ष को अपनी आंखों के सामने देख रही थी, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। वहीं दक्ष फिर जल्दी से अंतरा से बोला, मम्मा, क्या अब आपके और डैडी के बीच की फाइटिंग खत्म हो गई? क्या अब आप हमारे साथ वापस डैडी के पास चलेंगे? इस पर मासूम सवालों को सुनकर अंतरा की आंखों में वापस से आंसू आ गए और उसके दिमाग में वही सारे पल घूमने लगे। उसने जब पहली बार दक्ष को वीडियो कॉल पर बात किया था, तभी उसने बहुत सारे बहाने तक से बनाए थे कि वो किस वजह से उससे दूर रह रही है और किस वजह से वो वीडियो कॉल पर ऐसी बातें कर रही है, जिसमें ध्रुवी ने भी उसका पूरा सपोर्ट किया था और ध्रुवी ने ही अंतरा के कहने पर दक्ष को पूरी तरह संभाला था और अब तक उसे सामने देखकर उसने वही सवाल कर रहा था, जिसका जवाब वो अभी नहीं देना चाहती थी। अंतरा अपने आंसू को साफ करते हुए फिर प्यार से बोली, दक्ष, आप मेरी बात सुनो। अभी आप मम्मा से ऐसे कोई भी सवाल नहीं करो, क्योंकि अभी मम्मा आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकती। मैंने आपको बताया था कि जब मुझे आपके डैडी के पास वापस आना होगा तब मैं आ जाऊंगी, इसलिए अभी आप मुझसे कोई भी सवाल मत करिए। ये वही दक्ष ये सुनकर पाउट बनाते हुए अंतरा को देखते हुए बोला, लेकिन मम्मा, आप डैडी के पास कब तक आप वापस आओगे? मुझे आपके और डैडी दोनों के साथ रहना है। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। दक्ष की बात सुनकर अंतरा उसके चेहरे को प्यार से सहलाते हुए बोली, मम्मा भी आपको बहुत मिस करती है, लेकिन अभी मम्मा नहीं आ सकती। वो जल्दी वापस आएगी, लेकिन अभी आप बस डैडी के पास रहो और मैंने जो आपको कहा है उस बात का ध्यान रखना। डैडी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं और मैंने आपको पहले ही समझाया था कि आपको उनके सामने किस तरह बिहेव करना है। इस पर फिर दक्ष कुछ पल सोचा और फिर अपना सर जल्दी से हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर फिर अंतरा प्यारी स्माइल के साथ उसके माथे को चूम ली और फिर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब आप उन गार्ड्स अंकल के साथ वापस रूम में जाओ और अब आप ऐसे बिना बताए रूम से बाहर मत निकलना, यहाँ खतरा हो सकता है आपके लिए। ये सुनकर फिर दक्ष जल्दी से बोला, मम्मा, क्या मैं आपसे दोबारा मिल सकता हूँ? क्योंकि इसके बाद फिर आप मुझसे वीडियो कॉल पर ही बात करोगी। मुझे आपसे मिलना है। उसके सवाल को सुनकर अंतरा की आंखें वापस से नम हो गई और फिर कुछ देर सोचने लगी, जिसके बाद वो उसे लेकर उस रूम से बाहर निकली और अपना रूम दिखाते हुए बोली, ओके, मेरी बात सुनो, ये मेरा रूम है। आप अभी भी इवेंट में जाओ। इवेंट खत्म होने के बाद आप इसी रूम में मुझसे मिलने चले आना। मैं आपसे मिल लूँगी, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर दक्ष जल्दी से अपना सिर हिला दिया और बोला, ओके मम्मा, मैं आपसे के पास जल्दी आऊँगा। उसकी बात सुनकर फिर अंतरा के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो वापस से दक्ष को किस करते हुए बोली, मेरा बच्चा, मैंने आपको सच में बहुत मिस किया, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत हो। मम्मा बहुत जल्द आपके पास वापस आएगी। इस पर फिर दक्ष की हल्की सी स्माइल किया और फिर अंतरा उसे वहीं खड़ा करते हुए बोली, ओके, अब आप यहीं खड़े रहना, मैं अभी उन गार्ड्स अंकल को भेज रही हूँ। अब आप चुपचाप उनके साथ रूम में चले जाना और अब दोबारा ऐसी गलती मत करना, वरना मम्मा आपसे गुस्सा हो जाएगी। ये सुनकर दक्ष ने तुरंत बोला, नहीं मम्मा, आप गुस्सा मत हो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस पर अंतरा फिर मुस्कुराई और फिर उसके सर पर सहलाते हुए वापस उसके माथे को चूम ली और फिर वहाँ से अपने गाउन को संभालते हुए जाने लगी। तभी दक्ष पीछे से एक स्माइल के साथ बोला, मम्मा, यू लुक प्रिटी। ये सुनकर अंतरा के कदम रुक गए और उसके चेहरे पर एक प्यारी स्माइल आ गई। उसके लिए ये दुनिया का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था कि उसके बेटे ने उसकी तारीफ की थी। यह सुनकर अंतरा पीछे मुड़ी और वो वापस से दक्ष के पास गई और फिर से कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया, जिसके बाद फिर अंतरा उसे वहीं छोड़कर इवेंट की तरफ गई, जहाँ अभी भी गार्ड्स दक्ष को ढूंढ रहे थे। अंतरा उन्हें देखकर अनजान बनते हुए बोली, मैंने अभी स्टोर रूम के पास किसी छोटे बच्चे को देखा। आप सब जाकर देखिए, शायद वो वही ना हो जिसे आप ढूंढ रहे हो। गार्ड्स से गार्ड्स ने जब ये सुना तो जल्दी से हड़बड़ाते हुए तुरंत उस तरफ बढ़ गए। इधर अंतरा ने फिर गहरी सांस ली और वो फिर इवेंट की तरफ बढ़ गई। फ्लैशबैक एंड्स। तो क्या पता है दानिश को दक्ष और
अंतरा के बारे में। अंतरा अभी भी दक्ष को अपने सीने से लगाए खड़ी थी। तभी दक्ष धीरे से कसमसाते हुए बोला, मम्मा क्या आप मुझे अपने रूम में नहीं लेकर चलोगे? वहीं दक्ष की आवाज़ से अंतरा अपने ख्यालों में बाहर आई और वो तुरंत मुस्कुराते हुए दक्ष को अपनी गोद में उठा ली। हालांकि दक्ष उसकी गोद से ज़्यादा बड़ा हो चुका था, लेकिन तब भी अंतरा के चेहरे पर वही स्माइल थी जो आज से पहले वो छोटे से दक्ष को अपनी गोद में लेते हुए करती थी। अंतरा दक्ष को अपनी गोद में लेकर रूम के अंदर आई और उसने रूम को अच्छे से लॉक कर लिया। दक्ष रूम में आते ही उसकी गोद से नीचे उतर गया और वो चारों तरफ रूम को देखते हुए बोला, मम्मा क्या आप यही आपका रूम है? इस पर अंतरा रूम में देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, हाँ मैं ये मेरे ही रूम है। ये कहकर अंतरा अपने फ़ोन को निकाली और उसे होटल स्टाफ से डिनर ऑर्डर किया, जिसके बाद वो दक्ष को अपने साथ लेकर काउच पर बैठ गई। दक्ष उससे बहुत सारी बातें कर रहा था। अंतरा उसकी बातें सुन रही थी। तभी वो कुछ सोचते हुए मन में बोली, क्या ध्रुवी दी को जो बताती है वो सच में? दक्ष सिर्फ मुझसे ही इतनी सारी बातें करता है, बाकी सबके सामने क्या वो बहुत चुप चुप रहता है? ये सोचते हुए अंतरा को इवेंट की याद आ गई। इवेंट में उसने भले ही ऐसा दिखाया था कि उसने दक्ष पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो दक्ष को पूरी तरह नोटिस कर रही थी। दक्ष सबसे काफ़ी रूड बिहेव कर रहा था वहाँ पर और वो बिल्कुल चुप चुप रहता था। ये देखकर फिर अंतरा ने दक्ष से कहा, दक्ष मैंने आपको सिखाया था ना कि आप सबसे बड़ों से साथ रूड बिहेव नहीं करेंगे, और फिर आप शिवम अंकल और ऋतिक अंकल के साथ वैसा बिहेव क्यों कर रहे थे जैसे मैंने इवेंट में देखा? वहीं दक्ष ने जब ये सुना तो वो अपने छोटे छोटे दांत दिखाते हुए बोला, मम्मा मैं क्या करूं, मुझे जो लोग ज़्यादा पसंद नहीं होते मैं उनके साथ ऐसे ही बिहेव करता हूँ। इस पर अंतरा उसे घूरते बोली, लेकिन वो तो तुम्हारे अंकल है ना, और वो काफ़ी अच्छे हैं। दक्ष आपको ऐसा करने साथ बिहेव नहीं करना चाहिए उनके साथ। अब आगे अगर ऐसे आपने उनके साथ किया तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। ये सुनकर दक्ष तुरंत अंतरा की गोद में चढ़कर बैठ गया और वो अंतरा के चेहरे पर अपने नन्हे हाथों से छूते हुए बोला, नो न मम्मा, नो, अब मैं ऐसे रूड बिहेव नहीं करूँगा। मैं सबसे अच्छे से बिहेव करूँगा, उनसे भी अच्छे से बिहेव करूँगा। ये सुनकर अंतरा ने फिर उसके सर को पीछे से चूम लिया और फिर बोली, क्या आपने डिनर किया? ये सुनकर दक्ष अपना छोटा सा नीचे झुकाकर बोला, नहीं अभी तक नहीं किया, क्योंकि डैडी अभी तक रूम में वापस नहीं आए और डिनर मैं उन्हीं के साथ करता हूँ, क्योंकि बिना उनके मुझे डिनर करना पसंद नहीं। उसकी ये बात सुनकर अंतरा कुछ देर पहले दानिश का बिहेव याद आया। दानिश आज भी उसी की तरह फोर्सफुल और रूड था। ये सोचते हुए अंतरा ने फिर अपनी पलकें झपकाई और वो फिर से प्यार से बोली, कोई बात नहीं, आज आप मम्मा के साथ डिनर कर लो, मम्मा ने डिनर ऑर्डर कर दिया है आपके लिए। ये सुनकर दक्ष एक्साइटेड होते हुए बोला, ओके मम्मा, आज मैं आपके साथ डिनर करूँगा। इस पर फिर अंतरा हल्का सा हंसी। तभी कुछ देर में एक नौकर स्टाफ डिनर लेकर आया। अंतरा ने उस स्टाफ से रूम के बाहर ही डिनर ले लिया, क्योंकि उसे यकीन था वो नौकर स्टाफ दक्ष और दानिश को अच्छे से जानते होंगे, और अगर दक्ष को वहाँ देखते लिया तो दानिश तक ये बात पहुँच सकती थी कि अंतरा अभी नहीं चाहती कि दानिश को कुछ भी पता चले। फिर जिस वजह से उसने गेट से ही डिनर ले लिया और फिर वो रूम को लॉक करके अंदर आई। दक्ष इस वक्त सोफे पर बैठा था। उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा खुशी थी। अंतरा उसे देख खुश हो रही थी और उसने फिर दक्ष को अपने हाथों से आज डिनर कराया। दक्ष उसके हाथों से डिनर करके काफ़ी ज़्यादा खुश था, जिसके बाद फिर अंतरा उसके मुंह को नैपकिन से साफ करते हुए बोली, अच्छा आप बताओ कि आप इंडिया कब वापस जा रहे हो? इस पर दक्ष कुछ सोचते हुए बोला, मैंने डैडी से पूछा तो था, डैडी ने कहा कि हम 2 दिन बाद इंडिया जाएंगे। यह सुनकर अंतरा कुछ सोचने में पड़ गई और फिर बोली, तो इसका मतलब आप कल अभी यहीं रुकेंगे? यह सुनकर दक्ष अपना सर हाँ में हिला दिया। ये देखकर अंतरा फिर कुछ सोचते बोली, ऑल राइट, अगर आप यहाँ कल रुक रहे हैं तो फिर मैं भी कल यहीं रुकूंगी। मैं कल इंडिया वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं आपके साथ यहाँ कुछ और वक्त बिताना चाहती हूँ। यह सुनकर दक्ष के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई और वो तुरंत अंतरा के सीने से लगकर बोला, रियली मम्मा, आप मेरे लिए यहाँ कल रुकेंगी? इस पर अंतरा प्यार से बोली, हाँ दक्ष, क्योंकि ऐसा मौका मुझे इन सालों में पहली बार मिला है कि मैं आपके साथ वक्त बिता पाऊँ, और मैं आपके साथ यहाँ घूमना चाहती हूँ।
ये सुनकर दक्ष जल्दी से बोला, मम्मा मुझे ना गेमिंग जोन जाना है, डैडी मुझे वहाँ नहीं लेकर जाते, क्या आप मुझे वहाँ गेमिंग जोन लेकर चलोगे? इस उसकी बात सुनकर अंतरा मुस्कुराते बोली, हाँ ज़रूर, आप कहेंगे तो मैं वहाँ लेकर चलूँगी, लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि तुम्हारे डैडी कल क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे। ये सुनकर दक्ष अपना दिमाग लगाने लगा और फिर बोला, मम्मा आप डैडी की फिक्र मत करो, हम बस कल घूमने जा रहे हैं। ये सुनकर अंतरा फिर मुस्कुराई, अपना सिर हिला दिया। जिसके कुछ ही देर बाद फिर अंतरा दक्ष को उसके रूम से कुछ दूर पहले छोड़कर बोली, आप अपने रूम में जाओ और अच्छे से सो जाओ, ताकि कल हम लोग हैंग आउट करने के लिए रहें, ओके? इस पर दक्ष खुश होते हुए अपना सर हिला दिया और अंतरा के गाल पर एक किस कर दिया। उसके किस करने से अंतरा के चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ गई और दक्ष जल्दी से अपने रूम में चला गया। इधर अंतरा रूम में आते हुए उसे जाते हुए देख रही थी। वो कुछ सोच ही रही थी और वो कुछ सोचते हुए सीधे वापस अपने रूम में आ गई। अंतरा रूम में वापस आई तो रूम के बाहर ही परेशान हालत में प्रियल टहल रही थी, लेकिन प्रियल ने जैसे अंतरा को देखा वो जल्दी से उसके पास आई और टेंशन में बोली, मैम आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है कितनी ज़्यादा आपके लिए परेशान हो गई थी। उसे इस तरह देखकर अंतरा हल्की सी स्माइल के साथ अंदर रूम में जाते बोली, मैं तो बस ताज़ी हवा लेने गई थी बाहर, मुझे हल्की घुटन सी महसूस हो रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर प्रियल अपना सिर हिलाई और उसके साथ अंदर चली गई। अंदर प्रियल ने देखा कि टेबल पर डिनर की खाली प्लेट्स पड़ी हैं। ये देखकर प्रियल बोली, मैम क्या आपने डिनर कर लिया? ये आज पहली बार था कि जब अंतरा ने अपने आप से ऑर्डर करके डिनर किया था, वरना प्रियल ही अधिकतर डिनर करती थी, इसलिए वो थोड़ी हैरान थी। वहीं उसकी बात को समझते हुए अंतरा बेड पर जाते हुए बोली, एक्चुअली आज मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने खुद ही डिनर कर लिया, और तुम भी जाओ अब जाकर आराम करो, मैं भी सोने जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर प्रियल अपना सिर हिलाई और वहाँ से अपने रूम में जाने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। वो अपनी जगह रुकी और वो धीरे से बोली, बाय द वे मैम वो आपको बहुत याद कर रही है। बाय द वे मैम वो आपको बहुत याद कर रही है, और मेरे पास कुछ देर पहले आपका फ़ोन भी आया था और वो पूछ रहे थे कि क्या आप कल वापस आ रहे हैं। ये सुनकर अंतरा को अचानक से दक्ष की बात याद आ गई, और क्योंकि वो कल दक्ष के साथ बाहर घूमने जा रही थी। ये सोचकर अंतरा बोली, नहीं मैं कल नहीं जाऊंगी, कल मुझे कुछ काम है। मैं सोच रही हूँ कि कल एक एनजीओ प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ के अपने इन्वेस्टर से कल बात करूँगी, इसलिए हम परसों इंडिया के लिए निकलेंगे। बाकी मैं एक बार उससे बात कर लेती हूँ। यह कहकर अंतरा बेड पर लेट गई और अपने फ़ोन को उठा ली। वहीं प्रियल फिर अपना सर हिलाते बोली, ओके मैम जैसा आप चाहें। यह कहकर फिर वो अपने रूम से चली गई। दूसरी तरफ उसी होटल के बार काउंटर पर इस वक्त दानिश ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। दानिश की आंखें बेहद लाल हो चुकी थी और अब उसका चेहरा भी लाल हो चुका था, लगातार ड्रिंक करने से। वहीं उसे इस तरह ड्रिंक करता देखकर शिवम ऋतिक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि दानिश पिछले 2 घंटों से ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा था और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी शिवम परेशान होकर बोला, दानिश इस तरह तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगे। तुम्हें पता है कि तुम पिछले 2 घंटे से ठीक 2.5 घंटे से तुम पिए जा रहे हो, तुम एक बार रुके भी नहीं हो। दानिश इस पर अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, मैंने कहा था ना मुझे आज मत रोकना, मुझे आज पीना है। उसकी बात सुनकर शिवम ऋतिक और एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर दानिश को किस तरह रुके। दानिश उसके कहने पर अभी भी रुकने वाला नहीं था। तो फिर ऋतिक को कुछ याद आया और वो जल्दी से बोला, दानिश दक्ष ने अभी तक डिनर नहीं किया होगा और तुम जानते हो वो तुम्हारे वेट कर रहा होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा। उसकी बात सुनकर दानिश ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो इसी तरह ड्रिंक करता रहा। ये देखकर शिवम और ऋतिक और भी ज़्यादा परेशान हो गए। तभी कुछ वक्त बाद दानिश ने अपनी बियर बॉटल को वहीं टेबल पर रख छोड़ दी और फिर वो अपनी जगह से उठ, उसकी शर्ट की 3 बटन खुली हुई थी, उनकी स्लीव्स भी फोल्ड थे, आंखों में सिर्फ नशा था, जिन्हें वो काफ़ी ज़्यादा मैसी और अट्रैक्टिव लग रहा था, और वो फिर बिना कुछ कहे
वहाँ से सीधा चला गया। अगले ही पल अंतरा के रूम का डोर जोर जोर नॉक होने लगा। इधर अंतरा जो अब हल्की नींदों में जा रही थी, वो अचानक से डोर नॉक की आवाज़ से चौंक गई और वो एक नज़र डोर को देखते हुए बोली, प्रियल तो वापस चली गई थी, फिर क्या वो वापस आ गई? पर इसे तो मैं सोने के लिए भेज दिया था। अंतरा प्रियल के सोचते हुए अपनी जगह से उठी। उसने सोचा कि शायद प्रियल वापस आ गई होगी, इस वजह से उसने डोर को ओपन किया। लेकिन डोर ओपन करते ही वो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर एकदम से हैरान हो गई और वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए गुस्से से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको मैंने मना किया था ना कि आप मुझसे दूर रहेंगे, फिर आप इतनी रात को मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हैं? वहीं उसके सामने नशे की हालत में खड़ा दानिश उसे ऊपर से नीचे तक बड़ी गौर से देखने लगा। अंतरा को उसने दूर से ही दानिश की बॉडी से सिगरेट और शराब की बहुत महक आ रही थी। उसके बर्दाश्त से बाहर था, जिस वजह से उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और गुस्से से बोली, आपने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, आप बिल्कुल होश में नहीं है, चले जाइए यहाँ से। ये कहकर अंतरा रूम लॉक करने लगी, लेकिन अगले ही पल दानिश ने अपने पैर को आगे बढ़ाकर उसे डोर के आगे रख दिया। अंतरा डोर बंद नहीं कर पाई और वो गुस्से से दानिश को देखने लगी। अगले ही पल दानिश ने डोर को पूरा खोला और वो एक झटके से रूम के अंदर आ गया। उसे रूम के अंदर आता देखकर अंतरा चिल्लाते हुए बोली, मैं सच में गार्ड्स को बुला लूंगी, निकल जाइए यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। मैं सच में आपके ऊपर केस कर दूंगी, किसी के घर में ऐसे बिना परमिशन घुसने के लिए। वहीं दानिश के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं थे, वो सिर्फ अंतरा को उस चेहरे को देख रहा था जिस पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। अंतरा को देखते हुए दानिश उसे एक झटके से अपनी बाहों में खींच लिया। अंतरा कसमसाते हुए उसे गुस्से से देखने लगी। अंतरा को अब और भी ज़्यादा दानिश की बॉडी से सिगरेट और शराब की स्मेल आ रही थी। उसको अब उल्टी करने का मन कर रहा था। वो दानिश को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, अगर मैं आपके करीब और रही ना तो सच में मुझे उल्टी आ जाएगी। आपने कितनी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है, प्लीज़ चले जाइए मेरे रूम से। ये कहते हुए अंतरा उसे वापस खींचते हुए रूम से बाहर करने लगी, लेकिन अगले ही पल दानिश उसके हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए सीधे बेड पर ले गया और दूसरे ही पल अंतरा बेड पर जा गिरी थी और दानिश उसके ऊपर था। अंतरा अब हैरान हो गई थी। तभी अंतरा स्ट्रगल करते हुए गुस्से से बोली, दानिश अगर आप यहाँ से नहीं गए तो सच में आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। मेरे रूम में ज़बरदस्ती घुसने की बात मैं मीडिया तक पहुँचा सकती हूँ और आपकी बदनामी होगी। ये सुनकर तभी दानिश उसके चेहरे के सामने हाथों को सहलाते हुए धीरे से बोला, तुम ऐसी क्यों कर रही हो मेरे साथ? यू नो ना, मुझे तुम्हारी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती। मैं पागल हो जाऊंगा। इस तरह सिली गर्ल। दानिश की बातों में एक अलग ही पैशन दिख रहा था, जिसे महसूस करते हुए अंतरा एकटक उसकी आंखों में देखने लगी। राधे राधे।